नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ज्ञान दान में प्रसिद्धि पाई है तो कौंडेस ने इस कथा का नाम दिया है ऐलक श्री ने ग्रंथ से निर्ग्रंथ। कुरुमरी गांव में गोपालों की बस्ती अधिक थी। वे गायों को जंगल में चराते और एवज में सुबह सांझ गोरस पाते। कभी कभार उसे शहर में ले जाकर श्रेष्ठियों को दे आते और उनसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ले आते। दूध की नदियां बहती थी। उस जमाने में लोग उसे क्रय विक्रय करना पाप समझते थे। गोविंद नाम का ग्वाला उसी गांव में रहता था। वह अत्यंत निर्धन एवं अशिक्षित था। उसकी अपनी तो एक भी गाय नहीं थी, पर वह नगर के संपन्न श्रेष्ठियों की गायें जंगल में चराता था। सांझ ढलने से पूर्व उन्हें श्रेष्ठियों की पशुशाला में पहुंचा देता था। इतने काम के एवज में श्रेष्ठी वृंद उसे 2 वक्त का भोजन और कभी कभी वस्त्रादिक भी दे देते थे। बेचारा बिना पढ़ा लिखा जरूर था, मगर सरल हृदय था। दांव पेंच नहीं जानता था। जितना जो भी मिलता था उसी में संतुष्ट रहकर प्रभु की भक्ति में सदैव तल्लीन रहता था। एक दिन वह अपनी गायों को जंगल में चरने छोड़कर स्वयं एक वृक्ष की छांव पाने के उद्देश्य से उसके समीप गया तो उसने देखा कि वृक्ष की कोटर में एक ग्रंथ रखा है। उसे धर्म ग्रंथ समझकर सांझ के वक्त इसीलिए अपने साथ ले आया कि इसकी पूजा अर्चना करने से मुझे सुख शांति की उपलब्धि होगी। प्रतिदिन सुबह शाम पारिजात एवं कुंद के पुष्पों से वह उस महान ग्रंथ की उपासना करने लगा। कई दिन इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन उसने पद्मनंदी मुनिराज को अपने गांव में देखकर अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं गोविंद नाम का अत्यंत निर्धन ग्वाला हूं, अनपढ़ हूं, मुझे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। एक दिन आपके चरणों के प्रसाद से मुझे वृक्ष की कोटर में एक महान ग्रंथ उपलब्ध हुआ। आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें। ठीक है गोविंद, ग्रंथ तो मन की समस्त ग्रंथियों को खोलने में सहायक होता है। मुनिश्री ने कहा, ग्रंथ तो मन की सारी ग्रंथियों को खोलने में सहायक होता है। तुम अवश्य उसे लाओ। उससे मुझे आत्म साधना की गहराइयों में उतरने की दिशा मिलेगी। मुनि पद्मनंदी ने कहा। मुनि श्री की अनुमति पाते ही गोविंद अति उत्साह उल्लास से भरकर अपनी झोंपड़ी के आले में रखे हुए उस पवित्र ग्रंथ को मस्तिष्क पर उठाकर ले आया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुनि श्री पद्मनंदी जी के युगल कर कमलों में अर्पित कर दिया। मुनि श्री ने ग्रंथ को देखा और देखकर कहा, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त यह ग्रंथ अनुपमेय है गोविंद। तुम्हारे द्वारा दिया गया ग्रंथ अद्भुत है। इस महाग्रंथ का अतीत में अनेक ऋषियों और तपस्वी भगवंतों ने पारायण किया है। स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय परम तप है और समस्याओं का सार उसमें निहित है। सब ओर अज्ञान का अंधकार फैला है। उस अंधकार को नष्ट करने के लिए
कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ नहीं करना, बस एक छोटा सा ज्ञान का दीपक भर जलाना है। उस छोटे से दीपक के माध्यम से अंधकार आपो आप भाग जाता है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का सहानवस्था दोष है। कभी एक साथ अंधकार और प्रकाश नहीं रह सकते। जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश ना होगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार ना होगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान का अंधकार है वहाँ पर ज्ञान का दीपक नहीं है। परंतु हम क्या करें? अंधकार के प्रति हमारी गहन मूर्छा हो गई है, इससे हम उसी को अंतिम मान बैठे हैं। प्रकाश से बड़ा कोई मित्र और अंधकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र और अज्ञान से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे द्वारा किया गया यह शास्त्र दान अंतस की तिमिर रश्मियों को आलोकित कर अज्ञान की ग्रंथियों को तोड़ देने में सहायक होगा। कितनी अच्छी बात कही। मुनि श्री का चिंतन देखो कि यह जो ग्रंथ है, जो मेरे अंतस में ज्ञान का आवरण डला हुआ है, उस ज्ञान के आवरण को नष्ट करके और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न करेगा। मेरी अंतस की सारी ग्रंथियों को तोड़ देगा और मुझे वो चीज उपलब्ध होगी जो मैंने आज तक नहीं पाई होगी। ऐसा ज्ञान का दिव्य अलौकिक प्रकाश, ज्ञान की वो दिव्य आंख मुझे उपलब्ध होगी, और तुम्हारा यह ध्यान कई मनवंतरों तक अविस्मरणीय रहेगा। मुनि श्री, मुझ अज्ञानी प्राणी को आत्म कल्याण का मार्ग बताइए, ताकि आपके अमृत वचन हमारे जीवन की संजीवनी बन सके। मुनि श्री की प्रत्येक वाणी भव्य जीवों के लिए संजीवनी का ही काम करती है। कहते हैं, प्रिय गोविंद, यह संसार दुखों का आस्पद है। कहीं भी देखो दुख के अतिरिक्त कुछ अन्य दिखाई नहीं देगा। कोई अपनी कलिहारी पत्नी से दुखी है तो कोई अपने दुर्व्यसनी पति से दुखी है। बेटा बाप की बात नहीं मानता, बाप बेटे को नहीं चाहता। कोई अधिक धन पाकर भी उसकी सुरक्षा की चिंता में मखमल के मुलायम गद्दों पर भी सारी रात सो नहीं पाता। तो कोई धनहीन होने से दुखी है। किसी को इस जगत में शांति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। इस संसार में जितने भी जीव हैं, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से दुखी ही दुखी है। शांति की खोज कहीं बाहर नहीं है गोविंद, शांति की खोज कहीं बाहर नहीं, हमें अपने भीतर ही करनी होगी। और भीतर खोजा नहीं जाता, भीतर तो खोदा जाता है। खुद को खोदोगे तो खुदा बन जाओगे, खुद में डंडा लगाओ तो खुदा बन जाओगे। इसलिए शांति की खोज कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर है। हम अशांत इसलिए हैं कि उसे बाहर खोजने का यत्न कर रहे हैं। शांति बाहर नहीं, जब भी मिलेगी तो भीतर, अपने ही भीतर, अपने ही अंतस की गहराई में मिलेगी। एक मुनिराज से
जब एक बड़े सम्राट ने यह पूछा कि सुख कहाँ है। एक मुनिश्री से जब सम्राट ने पूछा कि सुख कहाँ है, तो मुनिराज ने उससे यही कहा था कि तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर समीपस्थ सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ देगा। तुम्हें उसी से पूछना चाहिए। वह सम्राट मुनिश्री की आज्ञानुसार उस सरोवर के तट पर जा पहुंचा, जहां पर मगरमच्छ रहते थे, और उसने मगरमच्छ को तट पर बुलाकर उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो सुख कहाँ है? मगरमच्छ उत्तर देने की बजाय तेजी से उछला और सरोवर के जल में जा गिरा। सम्राट ने फिर पूछा, प्रश्न का उत्तर तो तुमने दिया ही नहीं। कहते हैं कि मगरमच्छ ने कहा, मैं बड़ा प्यासा हूँ, पहले मुझे 1 लोटा पानी ले आओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मगरमच्छ बोला, मैं बड़ा प्यासा हूँ, पहले मुझे 1 लोटा पानी ले आओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। कहते हैं सम्राट चौंक गए। कमाल करते हो तुम भी, सरोवर में इतना पानी है, उस पर भी तुम मुझसे बाहर से पानी लाने को कह रहे हो। मगरमच्छ जोर से खिलखिलाया, सम्राट, कमाल तो आप भी कर रहे हैं। सुख आत्मा में है और आप उसे बाहर खोजते फिर रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, सुख हमारे भीतर है और हम उसे बाहर खोज रहे हैं। कभी भी सुख बाहर मिलने वाला है ही नहीं, ना बाहर की वस्तुओं से सुख मिलने वाला है। सुख तो भीतर है। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। भीतर जाकर के ही तरा जाता है। जब मगरमच्छ ने जवाब दिया कि सुख तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में है, और तुम कहाँ खोज रहे हो, सम्राट को समाधान मिल गया। सुख कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। सम्राट और मगरमच्छ की शायद इस काल्पनिक कथा में सत्यता यह है कि हम जिसे सब तरफ से खोज रहे हैं, हम हमसे दूर नहीं है। वह हमसे दूर नहीं है जिसे हम सब तरफ खोज रहे हैं। कभी सोचा, उस खोजने वाले को भी तो खोजो, उस जानने वाले को भी तो जानो, उस देखने वाले को भी तो देखो। कभी सोचा? कभी ना सोचा। लेकिन एक बार पुरुषार्थ करना कि मैं उस जानने वाले को जानूंगा, मैं देखने वाले को देखूंगा, मैं उस अपरिचित से परिचय करूंगा। मैं एक आत्मा हूँ जो जान रही है। इसलिए हम जिसे सब तरफ खोज रहे हैं, वह हमसे दूर नहीं, बड़े करीब है। हमें अपने ही भीतर स्थित वस्तु का ज्ञान नहीं है। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, हमारा दुख के प्रति अज्ञान ही है। तुम अपने कल्याण के लिए कुछ और नहीं, भगवान की पूजा उपासना करो, अवश्य ही एक दिन सुखी हो जाओगे। सिर्फ भगवान की पूजा उपासना करो, अवश्य ही सुखी हो जाओगे। जो सुखी हुए हैं उनके पास तो पहुंचो, जिनके अंतस में सुख का सागर लहरा रहा है, उनके पास करीब से पहुंचो तो सही, जरूर तुम्हें सुख मिलेगा। इसलिए अपने भीतर पहुंचो। वो सुखी सामने वाला जो सुख का सागर वाला है,
साधक वो तुम्हें खुद अपने सुख से परिचय करा देगा। वो ऐसा आदर्श दीपक है कि वो स्वयं आपके अपने आप को दिखाने में समर्थ होगा। मुनि श्री अपना उपदेश समाप्त कर विहार कर गए। गोविंद अपना अधिकांश समय भक्ति पूजा में लगाने लगा। मुनि श्री के आदेश को वह ब्रह्म वाक्य मानकर परमात्मा के प्रति पहले से अधिक निष्ठावान हो गया। अचानक ही एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने निदान किया था कि उसका जन्म गांव के मुखिया के घर में हो, और निदानानुसार उसने गांव के मुखिया की पत्नी की कोख में जन्म लिया और अलौकिक दीप्ति को उपलब्ध हुआ। युवा होने पर एक दिन उसने उन्हीं पद्मनंदी मुनि के दर्शन अपने ही गांव कुरुमरी में किया। मुनि श्री को देखते ही पूर्व पर्याय की स्मृतियां जीवंत हो उठी। उसने तुरंत ही मुनि पद्मनंदी जी के से श्रवण दीक्षा स्वीकार कर कठिन तपस्या की और जीवन के अंतिम क्षणों में शांतिपूर्वक देह विसर्जित करके राजमहल में कौंडेस नामक बालक के रूप में जन्म लिया। देखो कहाँ अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रस्थान किया है। गोविंद कौंडेस बन गया। कौंडेस बचपन से ही विरक्त था। उसका रूप, लावण्य तथा शारीरिक सौष्ठव दर्शनीय था। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसने खूब ज्ञान अर्जन किया और पूर्व संस्कारों के कारण जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। एक ग्रंथ के दान मात्र से वह गोविंद नाम का ग्वाला निर्ग्रंथ बना और श्रुत केवलित्व उपलब्ध करके आत्मोन्नति की ऊर्ध्व श्रेणियों पर आरोहण किया। देखो छोटा सा भी दान, उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन अंदर की श्रद्धा भक्ति ने ही उसके जीवन का विकास किया। उसके अंदर श्रद्धा थी, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं था, लेकिन ये जानता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और उसने सिर्फ शास्त्र दान ऐसे श्रेष्ठ महातपस्वी महामुनि के लिए दिया और उनका आशीर्वाद पाया, और आशीर्वाद के माध्यम से उसने धीरे धीरे अपना विकास किया। और देखो कितने अच्छे से श्रुत केवलित्व उपलब्ध कर लिया। इसलिए समझ में आए या ना आए, बड़ी श्रद्धा से जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ो। नहीं आता समझ में कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये ग्रंथ मुझे जरूर समझ में आएंगे। मेरे अंतस का ज्ञान का आवरण जरूर क्षयोपशम को प्राप्त होगा और क्षय को प्राप्त होकर के मैं अपने जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। देखो और भी ऐसे ही कई साधक हुए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं, और वो तुष मास भिन्नम कह करके शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न जान करके और कैवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे विश्वास करो अंतरंग की श्रद्धा पर। सिर्फ इतना ही जानना है कि जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ सो दिखता नहीं, सिर्फ अनुभव में आता हूँ। इसलिए अपना अनुभव करो, अपने आत्म तत्व को जानो, अपने भीतर आओ, अपने अंतस के गुणों को पहचानो। नियम से तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा, आनंदमय होगा, आनंदमय होगा। और वो सम्यक ज्ञान ही तुम्हें नियम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कराएगा, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कराएगा। इसलिए ये जो प्रथमान योग की कथाएं हैं, ये वास्तविक कथाएं हैं।
इन पर विश्वास रखो और अपना काम आगे करो और स्वाध्याय करो। बहुत अच्छे से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और हमारे ज्ञान का क्षयोपशम होगा। इति।